नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी सेक्टर का सब सेक्टर बड़ो डन्ना, और इस वक्त हम बड़ो के मकाम पर मौजूद हैं। और इस जगह को क्या कहते हैं जी? इस जगह को बड़ो डन्ना नहीं, इस जो आपका स्पॉट है, घर है, इसको बड़ो बड़ो नाला के मकाम पर ये घर हैं चंद। और ये जख्मी हुए हैं इंडियन मोटर शेलिंग से। एक ही मोटर का गोला आया और वही इनको नुकसान पहुंचाया उसने, और कुछ इनकी बकरियां मौके पे हलाक हुई। और उससे ना पहले शेलिंग थी, ना बाद में, ना फायरिंग थी। तो सिविल आबादी पे अचानक एक गोला फेंकना इंडियन आर्मी को किस तरह से जेब देता है। और ये पौनी सदी हो चुकी है इंडियन और पाकिस्तान के माबैन ये जो क्रॉस फायरिंग, क्रॉस शेलिंग है, या यहाँ आबादी सिविल है वहां भी टारगेट कर लिया जाता है, जैसा कि ये केस भी आपके पास है। बिल फर्ज अगर ये क्रॉस शेलिंग भी हो, देन भी एक ही मोटर का गोला फेंकना और उसका सिविलियन को नुकसान पहुंचाना, ब्लास्ट होना। ये हम बात आगे बढ़ाते हैं, इस जानिब चलते हैं। नाजरीन, ये वाकया है पिछले साल का, यानी साल से मुराद चंद हफ्तों का। तो आपका नाम जी? जी अहमद रजा जी, आप कैमरे की जानिब मतवज्जो रहे। वल्दियत आपकी? कारी मोहम्मद रजा। कारी मोहम्मद रजा। आपकी उम्र कितनी है? जी 30 साल। 30 साल। आपका शनाख्ती कार्ड दिखाइएगा जी। नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने आ जाएं। ये आप देख रहे हैं, और ये इस पे मुकम्मल एड्रेस वगैरह भी है। ये नाजरीन, सूरत हाल आगे चलती है कि ये किस हालत में खड़े थे और इन्हें ये मोटर शेल कैसे लगा। जी बताइए। जी मैं खड़ा था बकरी खोलने के लिए, शाम का टाइम था, तो उधर आके गिरा आपके घर के साथ? जी। आप ये बताएं कि जब बकरी जो है वो आप खोलने लगे तो खोल चुके थे या अभी खोलने के लिए पहुंचे थे? खोलने के लिए पहुंचा। फिर क्या हुआ? फिर उधर ही अचानक गोला गिर गया। उससे पहले कोई गोले पड़ रहे थे? नहीं। बाद में? हाँ जी, जो 2 गोले पड़े थे वो पीछे थे, ये तीसरा पड़ा था? ये आगे आया। एक ही जी। यानी तीन के बाद या पहले कोई और गोला? और कोई नहीं। अच्छा नाजरीन, ये आज बात चूंकि असल मुतासरा जो शख्स हैं वो असल हालत में कुछ बेहतर जहनी और जिस्मानी है, हमने इनको जख्मी हालत में लिया था हॉस्पिटल में। अगरचे मैं मौके पे पहुंच सकता था, लेकिन ऐन मौके पे तो नहीं पहुंच सकता था, रास्ते में। तो अब हम इनसे बाकी बात पूछते हैं। आप यहाँ जख्मी हुए, आपके करीब कौन कौन था? जी 3 आदमी थे। नाम बताएं। तो कुछ फासले पर थे। एक मेरे चाचा, नाम बताएं उनका, और चौधरी महफूज, उनकी वल्दियत। चौधरी मक्खन दी। और जो दूसरे शख्स थे वो कौन थे? वो थे चौधरी अमजद और चौधरी जमरोज। वो यहीं के हैं या वो दूर के हैं कहीं के? रिश्तेदारी है। रहने वाले कहाँ के हैं? एक दिल्ली के, एक बाजानी गई। एक बाजानी का, आपके गांव यानी गांव के हैं लेकिन दूर के हैं, घर से थोड़े दूर है। वो यहाँ क्या करने आए थे? वो कोई काम आए थे? मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी को काम आए थे। तो फिर आपको जब शल लगा और फिर वहां से वो आप कितने फुट के फासले पे गिरे या फौरी गिर गए? नहीं, थोड़े है, तकरीबन 1 कदम चले या 2? तकरीबन 2-3 कदम के बाद आप गिर पड़े फिर जी। तो यानी आपको गोला शल लगा तो आपको पहले जो चंद सेकंड पता नहीं चला, यानी आपको संभले नहीं, आप जहनी वही चले। वो गोले का जोर था ना, तो जब वो पड़ा उसी की धमक से आप गिरे? नहीं, मैं खड़ा ही रहा हूँ उसी जगह पे। अच्छा, फिर जब थोड़ा अमन हो गया तो फिर मैंने 2-3 कदम चले। तो ब्लीडिंग कितनी हुई आपकी? खून कितना बह रहा था? खून तकरीबन बहुत बह रहा था या थोड़ा? खून तो बहुत चलता है। अच्छा, फिर आपको वहां से जो उठाने वाले थे वो भी पहुंचे, लेकिन आपके करीब बकरियां कितनी जख्मी हुई और मौके पर कितनी मर गई? ये मुझे इतना नहीं पता। आपकी बकरी? मेरी एक बकरी थी, मैं जिसको आप खोलने गए थे वो कहाँ गई? वो मुझे तीसरे दिन पता चला कि गोया आपको अपने जख्मी होने के बाद किसी का पता नहीं चला। आपको मौके से किसने उठाया?
जो 3 आदमी मौके पे थे वो या और भी आए? हाँ, उन्होंने नहीं, फैमिली के लोगों ने, एक वो चाचा महफूज थे, जी जी, फैमिली के लोगों ने आप उधर देखते रहे जी। फैमिली के लोगों ने उठाया था। फिर उन्होंने ये अपने गांव के लोगों ने चारपाई पे रखे, गाड़ी पे रखे, फिर ऊपर हॉस्पिटल में पहुंचाया उन्होंने। अच्छा जी, ये पहुंचे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सुमानी से तहसील हेडक्वार्टर खुर्शीद शहीद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सुमानी से इनको रेफर कर दिया गया बेम्बर से। इनकी ट्रीटमेंट कैसे हुई बताइए जी। जी, हमने जाते हुए उन्होंने एक्सरे किए हैं। अच्छा, एक्सरे लेके उन्होंने फिर मेरा इमरजेंसी में ऑपरेशन किया। ठीक है, ऑपरेशन करके वो सेल निकाल दिए। शल निकाल के फिर आपको उन्होंने फिर इमरजेंसी में खारिया हॉस्पिटल, और वहां आप कितने दिन दाखिल रहे? जी 16 दिन। 16-17 दिन वहां रहे, और फिर आप आगे घर। फिर वापस कितने दिन के बाद चेक कराने गए? 3 हफ्ते के बाद? जी जी। और अब कब आए थे दोबारा चेक करा के? 2 तारीख को। 2 फरवरी 2021 को। और ये वाकया किस तारीख को पेश आया था फिर बताइए? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 2020। किस वक्त पेश आया था? ये तकरीबन 4:30 बजे शाम का टाइम। 4:30 बजे लगभग शाम के वक्त। अब ये बताएं कि आपको जो ट्रीटमेंट हुई उस तमाम तनाजुर में और यहाँ पहुंचने तक आप क्या महसूस करते हैं कि हॉस्पिटल जो सुमानी है उसकी सहूलत होनी चाहिए या बेम्बर होनी चाहिए, या कि फिर खारियां ठीक है? नहीं, वो नजदीक हो तो फिर अच्छा ना। अच्छा है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हम मकान तैयार कर रहे थे, घर में ही था। घर में? तो ये मकान तो आपका खासा पुख्ता है, तो इसके लिए वसाइल कहाँ से आए? अबू कहाँ होते हैं? अबू सऊदी अरब होते हैं। और कितनी उम्र उनकी सऊदीया में गुजरी? कितना अरसा हो गया उन्हें? उनको तकरीबन 30-40 साल। 30-40 साल। नाजरीन, बॉर्डर पे रहने वाला अपनी औलाद को छोड़ेगा, बीवी बच्चों को, अपनी ख्वाहिशात, अपने वतन को, मिट्टी को, अपने जो मामलात हैं उनकी कुर्बानियां देगा, और फिर जब वो वहां होगा तो उसे पता चलता है कि मेरा 14 साल बच्चा इंडियन आर्मी से की ब्लास्टिंग से जो मोटर शेलिंग है उससे या फायरिंग से जख्मी हुआ, शहीद हो गया, या जख्मी हो गया, माजूर हो गया, तो नाजरीन क्या गुजरती होगी और कब से गुजर रही है? पौनी सदी, कम वक्त नहीं, पौनी सदी, 74 साल कश्मीर का मामला जेरे कार। जी, अब ये बताइए कि आपका शादी कितने अरसा कबल हुई थी? ये तकरीबन साल हो गया। बच्चा आपका 4 महीने का। 4 महीने का। जब ये वाकया हुआ उस वक्त कितनी उम्र थी उसकी? उस वक्त उसकी तकरीबन जी कितनी उम्र थी बताएं आप आस्था से। जी बोले ना। 3 महीने। और उस वक्त 3 महीने थी, लगभग 3 माह। वो बच्चा भी ले आए जी, जरा हमें बच्चा दिखाएं। बच्चा आप अपने ये पास ही रखें, गोद में आप अपना बच्चा लें जी। नाजरीन, ये बच्चा आपको कैमरे में, जरा कैमरे की जानिब रखिए। ये अपने बाप को देख रहा है, मासूम बच्चा। इस बच्चे के बाप के साथ ये वाकया हुआ, और ये तमाम सूरत हाल एक देख लें कि घराना बॉर्डर पर रह रहा है, उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी। इतना सा बच्चा, और इसकी जो बच्चे की माँ है उस पर क्या गुजरी होगी। और आपकी वालदा कहाँ है? ये वालदा फौत हो गई। वालिद जो है बैरून मुल्क है, और इनकी शादी लेट हुई। नॉर्मल सादा तबीयत है। तालीम आपने क्या हासिल की है? कुछ भी नहीं, तकरीबन 5-6 तालीम। तो आपकी वालदा को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? 27-28 साल। मासूम बच्चा था, ये माँ से महरूम हो गया, बाप बाहर है, अब इस हादसे का शिकार हो गया। यह है बॉर्डर लाइन पे रहने वाले कश्मीरियों की जिंदगियां। और इस हालात के तनाजुर में फैसला करना है अक़वाम मुत्तहिदा ने। हर सहाफ़ी, हर कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ दौड़ता है, हक भी बनता है। लेकिन हालिया दिनों में जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस मामले पे यह कहा कि इंडिया और पाकिस्तान
मिलकर बैठकर कश्मीर पे बात करें। कश्मीर पे वो इंडिया और पाकिस्तान का ताल्लुक क्या है कि वो नाजायज काबज हैं, वो मुदाखलतकार हैं, यही अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको करार दिया। और वो बात करें तो वो तो बदर बांट करेंगे, वो तो अपनी चीज अपने कब्जे वाली चीज क्यों कर छोड़ेंगे। इंडिया अगर जाएगा तो फिर पाकिस्तान रहेगा, और पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया कहेगा ये नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा कश्मीर। और अगर वो छोड़ता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहता है कि मैं तो छोड़ता हूँ, इंडिया भी यहाँ से जाए, इंडिया मेरे करीब क्यों आए। तो दोनों क्यों नहीं चले जाते। हमारा ये मुतालबा है कि दोनों ममालिक की अगर अफवाज यहाँ से चली जाएं जहाँ वो थी, और यहाँ 22 अक्टूबर 1947 तक ये कश्मीर अलग स्टेट थी, अलग हुक्मरान, अलग कवानीन है, तो ये उसी हालत में रहे और उसी में रहनी चाहिए। ये एक बहाना और तसलसल हमारी नस्लों को, ऐसे मासूम बच्चों को इनकी जिंदगियों से खेलना, और ये भी इस जितना था, इससे कम थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या महसूस हम करेंगे। हमारी रूह और हमारा दिल क्या कहता है। बॉर्डर से दूर रहने वाले लोग, कश्मीरी भी, जो आम हालात में पले बड़े, जिन्हें यहाँ का कल्चर जो नया है वो डेवलप हुआ, उन्हें ना मुताला कश्मीर पढ़ा, ना उन्हें कश्मीर का बताया गया, वो मुतनाज़ा हालत में उनको जो दीगर तालीमें मिली, कुछ को इंडिया में और कुछ को पाकिस्तान में, और यूं कश्मीरी ज़हनी तौर पर, नजरियाती तौर पर तकसीम हो गए। और जब ये कहा जाता है कि रायशुमारी होगी, तो रायशुमारी में अक्सरियत कश्मीर की फैसला करेगी। अब जो पाकिस्तान का प्रो पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ये भूल जाता है कि जब पूरे कश्मीर के खित्ते एक जगह यकजा होके जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा, तो वो उसका फैसला नहीं माना जाएगा। कि अगर 200 आदमी ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और 300 आदमी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और ये 500 होते हैं, दोनों तकसीम है, और अगर 1000 आदमी इकट्ठा ही कहता है कि कश्मीर हमारा अलग स्टेट है और हम उसी को उसी हालत में बरकरार रखते हैं, तो देन फैसला तो वो होगा। तो इस तरह से ये जो तकसीम है सोच की, नजरिए की, ये इंतहाई खतरनाक है। असल फैसला वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो फैसला हो चुका कि रायशुमारी हो और कश्मीरी खुद फैसला करें। कश्मीरी एक शख्स अपने जज्बात का इजहार दूसरे पे ठोंसता है, जबर करता है, अपने मफादात देखता है, अपने लाहौर और कराची और इंग्लैंड में और गवादर में, या अपने किसी और शहर में बिजनेस देखता है, अपने मफादात समेटता है। कोई बंबई में देख रहा है, कोई दिल्ली और कलकत्ता में अपने मफादात देख रहा है, और यह नहीं देख रहे कि बॉर्डर पर जो रह रहे हैं वो कश्मीरी किन हालात का शिकार है, और उनकी बहुत बड़ी तादाद है। उनकी एक राय है, और राय कब होगी, जब आजाद माहौल होगा, खुद एक बिल्कुल शेल्टर होगा उन्हें, तब वो आजाद राय दे सकेंगे। मैं ये जो कुछ बयान कर रहा हूं, मैं इनसे अगर कहूं, ये कहेंगे यही बात है, ये मुझसे नहीं या इनके कहने पर नहीं होगा, ये वो फिजा देनी पड़ेगी। और ये हालात और उस जानिब बढ़ रहे हैं जहां कुछ तलखियां बढ़ेंगी। तो आपसे मैं बात आखिर में ये पूछना चाहूंगा, आपके मुआवजे की मिसल बनाई है रियासत ने, पता आपको बता नहीं। नाजरीन, ये कोशिश करना चाहूंगा कि इनके मुआवजा की मिसल बन रही है, और अगर इनको 3 लाख मुआवजा दिया जाता है, जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर कहलवाता है, और गिलगित इसमें शामिल ही नहीं, और एक छोटे से खित्ते को आज़ाद कश्मीर करार दे दिया गया, उसमें इनको अगर मिल रहा है 3 लाख, और इनसे कम ज़रबात वाले को मिल रहा है 8 लाख, तो इसके सियासी तनाजुर में हम आपको बहुत से केस ऐसे देंगे जहां हमारी इसी समानी तहसील समानी की इंतजामिया ने बहुत से केसेस में जो करप्शन की, और वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर के डीसी ऑफिस से क्लियर हुए, उससे कौमी बजट यानी कश्मीर का बजट या पाकिस्तान से वो पहले मिलती रही, और अब तो 13वीं तरमीम के पास होने के बाद अब वो कश्मीर के बजट से दिया जा रहा है। तो सियासी और जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर या करप्शन की बुनियाद पर एक आदमी को उसका 8 लाख दिया जा रहा है, और उससे कम वाले को भी 8 लाख, और एक को
जिसको 8 लाख मिला उससे ज्यादा दूसरा आदमी मुतासर है, जख्मी है, माजूर है, उसको 3 लाख, कुछ को 2 लाख। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके लिए हम आइंदा आपको तहकीकाती रिपोर्ट्स देंगे। और पिछले दिनों यानी इस साल के इख्तिताम पे शायद आखिरी दिन था, सुमानी शहर पे टोटल सिविल आबादी पे जो इंडियन मोटर शेलिंग हुई उसमें एक घराने के 3 अफराद जख्मी हुए। उनके मुआवजे की जो सूरत है वो हम आपको दिखाएंगे। वो हमारे पास शिकायत आई थी तो वो आप दंग रह जाएंगे। और एक वाकया मेरे बिल्कुल घर पर, चूंकि मैं भी LOC निहाला चाई का रहने वाला हूँ, मेरे सामने एक वाकया आया। एक घराने को 5 लाख मिला, एक महदूद नुकसान था, वो 50,000 का होगा, लाख का होगा, ये पुरानी बात है। और मेरे खानदान में मेरे अबू के कजन, मेरे चचा, मेरे अंकल, उनको एक छोटे नाखून के लगभग कमर पे जरब आई, छोटी सी जख्म आया, उनको 2 लाख मिला। वो कहीं अप्रोच हुई या उनको कोई मवाद मिला होगा। सैयद मोहम्मद वालिद फैज, जो फैज अली नाम था, वो रिकॉर्ड पे है सुमानी। इसके बाद वो देख लेंगे हमारी इस वीडियो रिपोर्ट के बाद कि वहां उन्होंने क्या खराबियां की। हम फारूक हैदर से, हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसके लिए कमीशन कायम करे और आइंदा से जो अब आइंदा आने वाले वक्त में कोई खराबी ना हो, और जो खराबी हो चुकी उस पर तहकीकात की जाए। और जो दलाल सुमानी में मौजूद हैं जो महकमों पर असर अंदाज होते हैं, और पटवारी हजरात, गर्दावर तहसीलदार साहबान जो करप्शन कर रहे हैं, और ऐसी जो मौके पे नहीं पहुंचते, अगर उनके पास शिकायत जाती है तो असिस्टेंट कमिश्नर, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारी इस वीडियो रिपोर्ट के बाद पिछला रिकॉर्ड भी चेक करें और आइंदा के लिए अपने अमले पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो मुकम्मल खराबी करते हैं। बहुत कम केसेस में एक्यूरेट मिसल बनती है, वरना मिसल ताल्लुकात और रिश्वत सतानी पे बनती है। मैं अपने आज के इस क्लिप को इसी नुक्ता नजर से कि इनको अगर बाकी लोगों को 8 लाख मिलता है तो इनको भी 8 लाख ही मिलना चाहिए। और आपको यहाँ पे बुलाया गया था, लोगों को 2 लाख मुआवजे मिले जख्मियों को, आप नहीं गए थे? यहाँ कहीं किसी आपको बुलाने आए थे लोग, ये नहीं गए। नाजरीन, हम अपनी रिपोर्ट को यहाँ समाप्त करते हैं और आपसे मैं साफी चौधरी फजल रहमान, इस वक्त बड़ो सुमानी बेम्बर कश्मीर।